देखिए जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें क्या बोला है कि एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 5 मिनट तक, तो आई बराबर सॉरी यहाँ पर देखिए टी बराबर टाइम कितना है 5 मिनट। तो देखिए कभी भी मिनट में सवाल नहीं हल किया जाता है, इसको किसी में बदलो सेकंड में, क्योंकि समय का अस्थायी मात्रा क्या होता है सेकंड। तो इसलिए हमको सेकंड में जब बदलेंगे तो 5 गुणते 60, अब बताओ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 छक्का कितना हुआ 30, ये हो जाएगा 300 सेकंड। बताओ पहले ये बात आई समझ में कि नहीं? इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला डाटा हमको क्या दिया है, लिखा है 60 किलो कैलोरी की ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा का मतलब हीट, हीट कितना प्राप्त होती है, ये है 60। अब आगे लिखा है किलो कैलोरी, तो किलो में कितना बताओ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 60 गुणते 10 की घाते 3 कैलोरी की ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, उसको देखो किलो कैलोरी को मैंने कैलोरी में चेंज कर लिया। हीटर के तार का प्रतिरोध तथा विभवांतर की गणना कीजिए, मतलब उसका पहला नंबर उसका प्रतिरोध निकालना है और उसके बाद हीटर का विभवांतर निकालना है। ठीक है, लेकिन सुनो एक मिनट, जो किलो कैलोरी है ना, इसमें सबसे पहले तुम लोग गुणा करवा दो 4.2 गुणते 10 की घाते 3। अब ये आंसर जूल में आ जाएगा, जो कैलोरी में था ना। देखो अगर तुम 60 गुणते 10 की घाते 3 करोगे तो ये खाली आंसर कैलोरी में रहेगा, लेकिन हमको बदलना किस में है, जूल में। तो 4.2 से और ज़्यादा मतलब इसमें गुणा करा दो तो कितने आ जाएगा, जूल में। ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है यहाँ पर, मतलब कि हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है और उसके बीच क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक है ना। देखिए जबकि इसमें धारा कितनी बह रही है, 3 एम्पियर की। तो देखिए सूत्र क्या है, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। बताओ H की वैल्यू कितना दिया गया है, ये चीज़ तो लिखा है 60 गुणते 4.2 गुणते 10 की घाते 3। I का मान कितना दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। R का मान नहीं पता और समय कितना दे रहा है 300। ठीक है, जब आगे इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणते 4.2 गुणते 10 की घाते 3। 3 त्रिक का कितना हुआ 9, 9 त्रिक ये हो जाएगा 2700 इंटू में कितना R। बताओ मैं 2700 को बटे में ना कर लूँ तो R बराबर कितना निकलेगा, तो ये आ जाएगा 60 गुणते 4.2 गुणते 10 की घाते 3 बटे 2700। तो जो 2700 है मैं लिख देता हूँ 27 गुणते 10 की घाते 2। ठीक है ना, कोई मान में परिवर्तन नहीं होने वाला। उसके बाद चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखो इससे ही कैंसिल, तो खाली यहाँ 10 तो बचा। ठीक है, तो बताओ R बराबर यहाँ पर काट सकते हो, 3 9 27, अब 3 दूनाई 6 20। ठीक है ना, और कटेगा काट दो, 3 त्रिका 9, देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये तो हुआ। तो 14 दूना 28, एक जीरो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ आया, अब बटे में 3 और गुणते में कितना 10। तो R बराबर, चलो इसका गुणा इसके साथ करा दो, तो 280 बटे 3 हुआ। तो चलो R का मान देखो, पहला नंबर तो इतना ही आंसर होगा। ठीक है ना। अगर R का मान आ गया तो हमसे क्या पूछा है, V का मान पूछा है। अब हमें पता है ओम के नियम से V बराबर I इंटू R। तो बताओ V का मान, I का मान कितना है, I का मान 3 एम्पियर है। R का मान कितना निकाले हम, 280 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, तो वोल्टेज जो आ गया 280 वोल्ट। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है कि एक वैद्युत हीटर के तार का प्रतिरोध, तो तार का जो प्रतिरोध है वो है R बराबर लिखा है 48.4 ओम है। उसके बाद इसे 220 वोल्ट के विभवांतर से, तो ये हो गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के विभवांतर से ज्ञात कीजिए नंबर पहला, हीटर के प्रति सेकंड का मतलब T बराबर 1 सेकंड में कह रहा है कि व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर। तो बताओ U बराबर किसके होता है, W के।
ना, जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और जो W बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर इंटू टी अपान में कितना होता है R। तो अब आगे देखिए, तो क्या मैं U बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ V स्क्वायर इंटू टी अपान R। तो U बराबर V का मान कितना दिया गया है 220। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर गुणते टी में 1 सेकंड में। R का मान कितना दिया गया है 48.4। तो U बराबर ये हो जाएगा 220 गुणे 220, एक लिखो या ना लिखो, और 448.4 हुआ। ठीक है, तो देखो इधर 400, हाँ सॉरी 48.4। इधर देखिए 22 का 22 में जब गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा 484। और जो डबल जीरो है ना इसको मैं 10 की घाते 2 ना लिख दूं। अब मैं एक अंक के बाद दशमलव अगर यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दशमलव यहाँ लगा दूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3। अब बटे ये हो जाएगा 48.4। आप बताओ इससे इसको काट सकता हूँ ना, ये हो जाएगा 1 गुणते 10 की घाते 3 जूल। यही आपको क्या है आंसर नंबर फर्स्ट का है। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड नंबर भी हमसे पूछा है। सेकंड नंबर में हमसे ये बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला है, हीटर में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हीटर में प्रवाहित धारा I बराबर हमको ज्ञात करना है। बताओ हीटर में प्रवाहित धारा, ये बताओ I बराबर सूत्र क्या होता है। I बराबर होता है Q अपान T, यही तो होता है। लेकिन हमें देखिए यहाँ पर देखिए R का मान पता है, किंतु यहाँ पर हमें T का मान पता है लेकिन Q का मान नहीं पता, I का मान हमें निकालना है। तो I बराबर और कोई सूत्र देखिए, Q बराबर तुम्हें फार्मूला बताया हूँ N इंटू E, बताया हूँ ना। तो यहाँ पर जब रखोगे तो I बराबर N, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं दिया गया है, तो ऐसा करते हैं हम कुछ इसमें ढूंढते हैं फार्मूला। देखो कैसे कि मतलब कि V और R के फॉर्म में हम फार्मूला को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए I बराबर एक सूत्र होता है, I बराबर क्या है बताइए, I बराबर V अपान R। तो ओम के नियम से तो V का मान कितना है, ये है 220, और R का मान कितना है, ये है 48.4। अब देखो दशमलव खत्म करोगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये एक जीरो बढ़ा दिया, अब ये हो जाएगा 484। अब इसको काट दो आराम से। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ऐसा करो 11 से काटो, ज्यादा आसान है। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 दूना कितना हुआ 22। अब इसको तुम 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब इसको भाग दे दो तो I बराबर देखिए 11 चौक 44.60 हो गया, 11 पचे 55, फिर 5, 11 पचे 55, एक बढ़ा के लिख दो 56। यही आपका हो जाएगी धारा, कितनी एम्पियर की धारा बहेगी। देखिए 40 नंबर में कह रहा है कि 500 वाट सामर्थ्य का, वाट दिया है ना, वाट, ठीक है ना। तो बताओ P बराबर कितना सामर्थ्य दिया गया है, ये दिया गया है 500 वाट। 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 8 घंटे तक, T बराबर 8 घंटा, इसको सेकंड में मत चेंज करना, घंटे तक व्यय हुई ऊर्जा को किलोवाट तथा जूल में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किलोवाट तथा जूल में ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये बताओ सूत्र क्या निकला था, यूनिट बराबर क्या होता है बताओ, ये होता है P गुणते T बटे 1000। तो बताओ P का मान कितना है, ये है 500, T का मान कितना है 8, और बटे में कितना आ गया 1000। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 चौको 8, 4 आ गया ना। अब चूंकि हमें पता है, चलो यूनिट कितनी आई, यूनिट बराबर कितना आ गया 4 यूनिट आया। अब चूंकि देखिए हमें एक बात पता है कि 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर जो मतलब इसका जो मान होता है वो होता है 3.6 गुणित 10 की घाते 6 जूल पे, ठीक है। बस उठा करके इसी में जो है गुणा करा दो। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा कितना आया था 4। अब किलोवाट इंटू घंटा में बदलना है तो 3.6 गुणित 10 की घाते 6, तो 4 छंग 24 हासिल आया, दो 4 3 12, 12 दो कितना हुआ 14, एक अंक के बाद दशमलव गुणित 10 की घाते 6। अब देखिए वैज्ञानिक संकेत में लिखना है तो एक अंक और इधर ले आओ, तो 1.44 गुणित 10 की घाते 7 जूल।
ये व्यय ऊर्जा आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना है 20 ओम। तो वैद्युत हीटर का प्रतिरोध R बराबर कितना है 20 ओम है। उसकी अधिकतम सामर्थ्य देखिए, उसकी जो पावर है P बराबर वाट में कितना है 28.8 वाट है। उसके बाद पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंतु से अधिक कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये अर्थात I मैक्सिमम हमको निकालना है। तो देखिए तुमको सूत्र पता है कि P बराबर होता है I स्क्वायर इंटू आर के, होता है ना। तो देखो जब मैं I स्क्वायर बराबर निकालूंगा तो ये हो जाएगा P बटे आर। तो I स्क्वायर बराबर P की वैल्यू कितना है, तो ये है 28.8 बटे आर की वैल्यू कितना है 20। तो I स्क्वायर बराबर देखो मैं यहाँ दशमलव खत्म करूँ तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 8 बटे ये हो गया 200 ना। अब इसको काट दो, देखिए किससे काटना है, 2 से काटो बस, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये कितना हो गया 100। तो I स्क्वायर बराबर हो गया 144 बटे 100। अब यहाँ से देखो जब मैं I बराबर निकालूंगा तो अंडर रूट में 144 बटे 100 आ जाएगा। तो I बराबर 144 का वर्गमूल हो गया 12 और इसका होता है 10। तो बताओ नीचे एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.2 एम्पियर। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है 25 वाट। तो देखिए P बराबर कितना है 25 वाट। 25 वाट के एक बल्ब को 200 वोल्ट तक, V बराबर 200, ये हो जाता है वोल्ट। 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। इसमें नंबर पहला नंबर हमसे देखिए पूछा है नंबर फर्स्ट में बल्ब से होकर बहने वाली धारा, तो बल्ब से कुल कितनी धारा बहेगी। और नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा, सेकंड यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड नंबर में हमसे पूछा है कि बल्ब का प्रतिरोध का कितना होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, निकाल के दिखाओ। देखिए जो इसका फार्मूला है नंबर फर्स्ट का P बराबर I इंटू वी। P का मान कितना दिया गया है 25, I का मान हमें निकालना है, V का मान कितना दिया गया है 200। इसको इधर लाओ भाग में, तो I बराबर 25 बटे 200, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। अब इसका भाग दे दो, जब इसका भाग दोगे तो 1 बटे 8। देखो I बराबर यहाँ भाग चलो दिला लो, 8 का भाग चलो 1 में दो, 0.08 दूना सॉरी 8 एकम 8, कितना बचा 2, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 40 हो गया, 8 पन 40। तो बताओ आंसर 0.125 एम्पियर आया कि नहीं आया। चलो नंबर सेकंड लगा के दिखाओ। नंबर सेकंड इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध निकाल के दिखाओ, मात्र 2 मिनट का टाइम है। नंबर सेकंड में सीधा हमें ओम का नियम लगा देना है, V बराबर I इंटू आर। तो देखो V का मान कितना दिया गया है 200, I का मान अभी हमने कितना निकाला, तो 0.125 गुणते R। इसको इधर ले आओ, भाग में चला जाएगा, तो R बराबर ये हो गया 200 बटे 0.125। देखो हल कैसे करना सुनो, नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो, खत्म दशमलव। तो R बराबर ये हो गया 1 2 3, तो नीचे कितना बचा खाली 125, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 एकम 5 और कितना बचा 3 और 5 छक्का 30, ये आ गया 1600। तो R बराबर कितना आ गया 1600 ओम। बस हो गया, यही इसका आंसर है।